हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिज़र्व लिस्ट आईबीपीएस की उसका क्या सीन रहेगा, कब तक आएगी। ठीक है। और मेरा जो रिज़ल्ट है एसबीआई क्लर्क का, वो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैंने जो है जॉब के साथ, फुल टाइम जॉब के साथ, बैंक जॉब के साथ जो है एसबीआई जेए क्लियर किया है। तो कुछ लोगों के मन में ये आता है कि भाई जॉब के साथ तो बहुत मुश्किल होता है, तो आप अगर लगे रहोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो, आपको कोई चीज़ नहीं रोक सकती। ठीक है। तो वही चीज़ था, मैं भी लगा रहा और मेरा जो है ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ। जैसे कि आपको पता भी होगा, आईबीपीएस पीओ की भी रिज़र्व लिस्ट में हूँ मैं भी, और आईबीपीएस क्लर्क की भी रिज़र्व लिस्ट में हूँ। इसके अलावा एसबीआई पीओ जो है उसका मेंस नहीं हुआ मेरा 7 मार्क्स से। ठीक है। तो मतलब कि एफ़र्ट्स मैंने किए हैं, तो मैं ये क्लियर कर पाया हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी जो है इस साल में, जिनका नहीं हुआ किसी भी एग्ज़ाम में, लग जाओ और अपनी कमियों को जो है वो ढूंढो कि कहाँ मैं कमी कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, होगा, ज़रूर होगा, किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आपको मौका मिलेगा। बट आपको पूरी डेडिकेशन के साथ करना होगा। ये नहीं है कि 10 दिन किया फिर मन बना लिया कि यार नहीं होगा, मैंने बहुत कोशिश कर ली। ठीक है। तो पुश कीजिए। अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, किस कोई सोर्स अगर आपको चाहिए कि किस सोर्स से मैंने क्या किया, या आपको जैसे जीए में आपको मार्क्स कम आते हैं, तो मेरा जो है जीए में स्कोर अच्छा रहता है लगभग सभी एग्ज़ाम्स में। ठीक है। तो इस तरह की अगर आपको गाइडेंस चाहिए, कोई सोर्स चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम पे चैनल भी है और ये यूट्यूब भी है, इसके थ्रू आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपको गाइडेंस दे सकता हूँ अगर आपको लगता है कि मैं गाइडेंस दे सकता हूँ तो। ठीक है। बाकी मैं पूरी जर्नी मेरी क्या रही, 2 साल मैंने जो है अपने निकाल लिए बैंकिंग सर्विस में, कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सैलरी है मेरी, क्या है, वो भी शेयर करता रहूँगा। तो आप चैनल पर बने रहिए। तो अब हम बात करते हैं रिज़र्व लिस्ट की। तो देखिए, रिज़र्व लिस्ट का अगर मैं सीन बताऊँ, क्या होता है कि जैसे सभी बैंक्स, आपको पता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो लगा हुआ था, जिसकी वजह से प्रोसेस लेट शुरू हुई। बट मेरे पास सभी की इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में शेयर की, एसबीआई के रिज़ल्ट को लेके भी। ठीक है। अलग अलग रिज़ल्ट को लेकर, अलग अलग लिस्ट को लेकर, डीवी कब होगा, ज्वाइनिंग कब होगी, मेल कब आएगा, लगभग इन सब को लेकर अपडेट मैं ग्रुप में देता रहता हूँ। और लगभग सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू ही होती है। आप चेक भी कर सकते हैं, तो आप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो उस बेस पर अगर मैं बताऊं तो लगभग 20 जुलाई तक मोस्टली सभी बैंक जो हैं अपनी ज्वाइनिंग करा चुके होंगे। और अब ऐसा हो सकता है कि भी ज्वाइनिंग ना हो कुछ बैंक्स की, तो हो सकता है वो अब रिपोर्ट ना करें, या अब वेट लिस्ट से स्टूडेंट्स को ना बुलाएं, कैंडिडेट्स को ना बुलाएं। बट चांस पूरे जो हैं वो जुलाई एंड के ही हैं। और जुलाई एंड में नहीं तो मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आपको पक्का जो है फर्स्ट वेट लिस्ट या रिज़र्व लिस्ट देखने को मिलेगी। वैसे तो जुलाई के एंड तक आपको ज़रूर देखने को मिलेगी, और लगभग सभी को बहुत अच्छे अच्छे चांस मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत छोटे छोटे मार्जिन वालों को ही लिया जा रहा है, बड़े मार्जिन वालों को भी चांस मिलेंगे। बट जनरल कैटेगरी की मैं मेन बात कर रहा हूँ, और कैटेगरी वालों का मैं बहुत श्योरिटी से नहीं कह सकता, बट हाँ उनको भी पूरे चांस हैं। बिकॉज़ आपको पता है कि सारे रिज़ल्ट जो हैं इसी टाइम पर आ रहे हैं, एक ही टाइम पर आ रहे हैं, और बच्चे कंफ्यूज होंगे कि भी किस में मुझे ज्वाइन करना है। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी जो है क्रिएट होगी, चाहे वो आई बी पी एस पी ओ हो, चाहे क्लर्क हो। जैसे यू आई आई सी का आया। ठीक है। इसी के साथ एन एच बी का भी आया। फिर एस बी आई पी ओ, उनकी एक आज ज्वाइनिंग है, आज से उनकी। ठीक है। एस बी आई क्लर्क आ गया। आई बी पी एस पी ओ में भी हो रखा है, आई बी पी एस एस ओ में भी हो रखा है, आई बी पी एस क्लर्क में भी हो रखा है। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्ज़ाम थे। एन आई ए सी एल की वेट लिस्ट आई है। तो मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट एक ही टाइम पर आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे चांस हैं कि आप सब लोगों को मौका मिल जाएगा। ठीक है। तो अपडेट ये है रिज़र्व लिस्ट को लेकर, वो जुलाई एंड तक आपको देखने को मिल जाएगी वेबसाइट पर। ठीक है। अब कुछ बैंक अगर वो ज्वाइनिंग नहीं करा पाए तो चांस ये रहेंगे कि वो फर्स्ट लिस्ट में ना बुलाएं बच्चों को, सेकंड लिस्ट में बुला लें। ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा कि बुलाएं ना, बुलाएंगे ज़रूर। तो आपको थोड़ा पेशेंस और रखना होगा। ठीक है। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि इस साल जो है आप तैयारी करते रहिए, अगर आपके पास मौका है तो।
ये मत सोचिए कि रिजर्व लिस्ट में मैंने बोल दिया तो होगा ही होगा, ठीक है। 1% चांस या 10% चांस लगा लो कि ये भी हैं कि ना हो, ठीक है। बट मेरी एनालिसिस कहती है कि सबको मौका मिलेगा। तो मैं ये भी कहूँगा कि इस बार जो है आप प्रिपेयर अपना शुरू कर दें और करते रहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।